नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा एमएसएमई लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस सेल्स एग्जीक्यूटिव में आप जॉइन करते हो, तो आप कितना सैलरी कमा सकते हो। एज़ ए बिजनेस सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको फील्ड में क्या-क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा। बिजनेस लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड बिजनेस लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव में आपका ग्रोथ कैसा रहेगा अगर आप सही से काम करते हो तो। एज ए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव आपको क्या-क्या स्किल ग्रो करना चाहिए, क्या-क्या एटीट्यूड आपका होना चाहिए, जिसके बाद आप जो है फाइनेंस में ग्रो कर पाएँगे। सारे चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। आप लोग बहुत बार पूछते हो कि आप क्या काम करते हो? मैं भी एक सीनियर बिज़नेस लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम करता हूँ, अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन। तो मेरा एग्ज़ाम्पल के तरफ मैं तो एक एग्ज़ाम्पल की तरह बताना चाहूँगा, लेकिन एक्चुअल में बिज़नेस लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या-क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बिज़नेस लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव में जॉइन करने के लिए आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट। और एमएसएमई लोन इतना इंडिया में ग्रो कर रहा है कि हर कंपनी जो है एमएसएमई लोन अभी मार्केट में लॉन्च कर दिया है और आगे भी बहुत सारा कंपनी आता रहेगा। जैसे आई आई फाइनेंस का प्रोवाइड करता है एमएसएमई लोन, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जैसे आपका हो गया एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट में भी आपको एमएसएमई लोन का स्कीम मिल जाएगा। अनसिक्योर्ड जिसको पर्सनल लोन के हिसाब से छोटे-छोटे दुकानदारों को प्रोवाइड करता है। जैसे अरहोन फाइनेंस में बजाज सीएसआर बोल के एक पोस्ट होता है, वहाँ पे भी एमएसएमई लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो बहुत सारे कंपनी मार्केट में है और भी कंपनी मार्केट में उतर उतर गया है और उतरेगा भी। और ये जो जॉब है, इसका जॉब अपॉर्चुनिटी धीरे-धीरे बहुत ही बढ़ता जाएगा। तो ये है एमएसएमई लोन का एग्ज़ाम्पल। अभी आपको कौन-सा कंपनी में जॉइन करना है, ये आपके हिसाब से जॉइन कर सकते हो। एल&टी फाइनेंस भी एमएसएमई लोन प्रोवाइड करता है और आदित्य बिरला फाइनेंस, बहुत सारे कंपनी, एचडीबी फाइनेंस, मार्केट में बहुत कंपनी है। आप अपने हिसाब से कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आते हैं मतलब क्वालिफ़िकेशन। एज़ ए एमएसएमई लोन सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव के लिए आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट। कुछ कंपनी जो है ग्रेजुएट के साथ 1 से 2 साल का जो है सेल्स एक्सपीरियंस भी माँगता है। लेकिन कुछ-कुछ कंपनी ग्रेजुएट को भी जो है एमएसएमई लोन के लिए हायर करता है। अभी आप अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए, अप्लाई करने के लिए सबसे जो पहला चीज़ होना चाहिए, वो है आपको ढूँढना पड़ेगा। ढूँढना मतलब अटेंड करना पड़ेगा। सोशल मीडिया मतलब फ़ेसबुक, लिंक्डइन में आपका पोस्ट होता रहता है। दूसरा, आपके इलाका में जितना भी एमएसएमई लोन प्रोवाइडर कंपनी है, वहाँ पे जाके आप बायोडाटा सबमिट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपके फ्रेंड सर्कल में, सपोज़ आप एसएफजी में जॉइन करना चाहते हो और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई एसएफजी में काम करता है, उनका रेफरेंस लेके आप इंटरव्यू देने जाओ। सपोज़ आप आई फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो, आई फाइनेंस का किसी का रेफरेंस लेके आप इंटरव्यू देने जाओ। तो ये जो है आपको खुद जाके मतलब खुद बायोडाटा जमा करके इंटरव्यू देना पड़ेगा। फिर आपको अगर उनको पसंद आता है तो फिर आपको अपॉइंट करेगा। ऐसे एमएसएमई लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव अभी फ्रेशर का सैलरी जो चल रहा है, वो चल रहा है मिनिमम 15,000 से लेके 20-22 हज़ार तक आपको मिल जाएगा। मतलब एमएसएमई लोन में सेल्स ऑफिसर का सैलरी। कुछ कंपनी में ऊँच-नीच होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है और एक्सपीरियंस लोगों को अप टू 30-40 हज़ार तक नेट सैलरी मिल जाता है, नेट सैलरी। ये आपके एक्सपीरियंस एंड लास्ट विथड्रॉल सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो मेन चीज़ वो है आपका ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज़ बताना भूल गया, ये तो हो गया एज़ ए फ्रेशर 15-16 हज़ार सैलरी, उसके साथ फ्यूल का पैसा मिल जाता है 4-5 हज़ार रुपए, उसके साथ फिर इंसेंटिव। एज़ ए एमएसएमई लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी कंपनी में जॉइन करते हो, तो आप कम से कम 5 से 10 हज़ार आप मिनिमम इंसेंटिव कमा सकते हो और मैक्सिमम 40, 50, 60 हज़ार भी कमा सकते हो, उससे भी ज़्यादा। अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन एज़ ए एमएसएमई लोन सेल्स एग्जीक्यूटिव आप मिनिमम 5 से 10 हज़ार इंसेंटिव कमा पाएँगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सेल्समैन जितने भी होता है सभी कंपनी में, आपका इंसेंटिव डिपेंड करता है आपके सेल्स के ऊपर। आप इतने जितना ज़्यादा सेल्स कर पाएँगे, उतना अच्छा आप इंसेंटिव कमा सकते हो। इंसेंटिव का बैरियर नहीं होता है, इंसेंटिव आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, आप कितना क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हो, आप कितना क्लाइंट को बिज़नेस
या लोन प्रोवाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी आते हैं ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएँगे। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ बिज़नेस लोन सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव जो है, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फील्ड में जाके जो है मतलब फील्ड विज़िट करना। जब भी आपको कोई भी कंपनी में अगर लोकेशन में पोस्टिंग दिया जाता है, अगर नया ब्रांच में पोस्टिंग दिया जाएगा तो आपको जो पहले मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। मार्केट सर्वे क्या होता है? मार्केट सर्वे मतलब सपोज़ आप आदित्य बिरला फाइनेंस में जॉइन करते हो, एक ब्रांच में, नया ब्रांच खुला है, वहाँ पे आपको एमएसएमई लोन पे दिया गया है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला होगा मार्केट में रिसर्च करना कि सर हमारा एक ऑफिस का ब्रांच खुला है इस लोकेशन पे, हम लोग बिज़नेस लोन प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मतलब लोन लेने के लिए आपको जमा करना पड़ेगा। पहले दिन जब आप जाएँगे, तो पहली बार कोई भी कस्टमर एग्री नहीं होता क्योंकि आप पहले ही नए होते हो। दूसरी बात कंपनी का नया ब्रांच उसी लोकेशन में अगर खुलता है तो कस्टमर का विश्वास नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, धीरे-धीरे जो है 1 डेढ़ महीना आपको थोड़ा परेशानी होगा, धीरे-धीरे मार्केट में बात करना पड़ेगा और हर दुकान में जब आप विज़िट करने जाओ, सिर्फ एमएसएमई लोन में नहीं, कोई भी लोन सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव अगर काम करता हो, व्हीकल फाइनेंस, बिज़नेस लोन, पर्सनल लोन, कस्टमर अगर नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, आप एक विज़िटिंग का कार्ड बना लो, नहीं तो जो है अपना नंबर प्रोवाइड करके आओ कस्टमर को। क्योंकि अगर आज आपसे वो नहीं ले रहा है, आज के 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर ज़रूरत होता है, तो उनका दिमाग में सबसे पहले आप ही का नाम आएगा कि वो एक बंदा आया था मेरे पास लोन के लिए। तो आपको पहले मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, कस्टमर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बार-बार मार्केट में मतलब जाना पड़ेगा ताकि लोगों को दिखना चाहिए कि नहीं ये सच में काम करता है, ये बंदा आता है। फिर धीरे-धीरे जब लोगों का विश्वास आपके ऊपर आना मतलब होना होना शुरू हो जाएगा, फिर आपका जो है क्लाइंट बढ़ता जाएगा। क्लाइंट बढ़ता जाएगा मतलब नया-नया बिज़नेस उनके लिए कस्टमर बढ़ता जाएगा। एक सक्सेसफुल डिसबर्समेंट कराएँगे ना, तो एक दुकानदार फिर आपको 2-3 अच्छे कस्टमर प्रोवाइड करेगा, फिर 2-3 दुकानदारों को जो है आप लोन प्रोवाइड करेंगे, वो फिर अपना रेफरेंस से प्रोवाइड करता रहेगा। तो धीरे-धीरे ये चीज़ ये जो है पाइपलाइन बनता जाएगा और आपका क्लाइंट बढ़ता जाएगा। एज़ अ सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कस्टमर के साथ आपका बिहेव। आप कस्टमर से कैसे बिहेव करते हो, ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर से कभी भी आप रूड बिहेव मत करो। रूड बिहेव अगर करते हो तो क्या होता है आपका रेपुटेशन खराब होता है, आपका कंपनी का रेपुटेशन खराब होता है। तो कस्टमर से आप कोशिश कीजिएगा हाँ, 1-2 कस्टमर मार्केट में बहुत तेज़ा मिलता है, ये सभी जगह पे मिलता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप कोशिश करो हर कस्टमर को जो हँस के हैंडल करने के लिए ताकि जो है आपका फ्रूटफुल बना रहे कस्टमर के साथ। और सबसे परेशानी क्या होता है पता है आपको एज़ अ बिज़नेस सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव मैं भी बिज़नेस लोन सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव में काम करता हूँ। सबसे परेशानी तब होता है जब किसी कस्टमर का मतलब बिज़नेस के लिए अपॉइंटमेंट दिया है या अपॉइंटमेंट कस्टमर ने आपको दिया डॉक्यूमेंटेशन के लिए गए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि मतलब कस्टमर 2-3 घंटा बिज़ी रहता है, आपको बैठना पड़ेगा, आपका पेशेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप सेल्स में काम कर रहे हो। कई बार ऐसा होगा कि कस्टमर का दुकान में आपको कस्टमर ने आपको अपॉइंटमेंट दिया, देखेंगे दुकान बंद है। फिर कस्टमर आएगा, फिर कस्टमर को आपको जो है ऐसा भी हो सकता है कि जब जब जो टाइम पे कस्टमर ने अपॉइंटमेंट दिया, आप जब वहाँ पे पहुँच गए, कस्टमर 2 घंटे से वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। 2 घंटे बाद आएगा, वहाँ पे उस टाइम आपको जो है कस्टमर का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, तो पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। एज़ अ बिज़नेस सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव आपका जो है मेन चीज़ जो है कस्टमर को जो है कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जो है आपके अंडर में मतलब बिज़नेस लोन प्रोवाइड करना। अब जितना ज़्यादा मार्केट में अपना जो है बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे, उतना ज़्यादा नया क्लाइंट भी आपको मिलता जाएगा। कि जो कस्टमर को आप प्रोवाइड करेंगे, वो भी आपको नया-नया क्लाइंट देता रहेगा। सबसे परेशानी तब होता है कि जब आप किसी कस्टमर को या किसी कस्टमर अपना अपॉइंटमेंट देता है और लास्ट में जाके वो कस्टमर आपसे मिलता नहीं है, कस्टमर का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होता है, उस टाइम बहुत ही बुरा लगता है हम लोगों को। ये तो मतलब हुँ, और मार्केट में एज़ अ बिज़नेस लोन एग्ज़ीक्यूटिव चैलेंज ये है कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड कस्टमर भी बढ़ गया है। फ्रॉड कस्टमर का ऐसा बिज़नेस लोन में क्या होता है दुकानदार को लोन देते हो, तो कई बार ऐसे कस्टमर आपको मिलेगा जो लोन लेने के लिए नया दुकानदार बना के आपसे मतलब लोन लेने के लिए अप्लाई करेगा। फिर आप लोन प्रोवाइड कर देंगे, लोन प्रोवाइड करने के 1 महीने, डेढ़ महीने जाके देखेंगे, डेढ़ महीने बाद जाके देखेंगे कस्टमर में मतलब सॉरी दुकान में कस्टमर ही नहीं है या कोई किसी दूसरे का दुकान था। तो ये सारी चीज़ भी बिज़नेस लोन में होता है। ये सारी चीज़ से बचे कैसे? ये सारी चीज़ से बचने के लिए जो है आपको बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन करना पड़ेगा। बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन कैसे होता है? बैकग्राउंड वेरिफ़िकेशन ऐसे होता है कि जो कस्टमर दुकान के आए,
उसका घर कहाँ है, वो कितना दिन से बिज़नेस कर रहा है, आस-पास के दुकानदार से पूछो। देखिए, जनरली किसी बगल के दुकानदार में पूछेंगे तो उसके बारे में अच्छा ही बोलेगा। आप उस दुकानदार से पूछो जो आपका ख़ास पहचाना हुआ है। ख़ास पहचाना होने के लिए आपके हर मार्केट में 1-2 अच्छा दुकानदार होना चाहिए, जो आपका ख़ास पहचाना हो, जो आपको जो है सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो इसीलिए तो एज़ अ बिज़नेस लोन से एग्ज़ीक्यूटिव कस्टमर के साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप बना बना पाएँगे, जितना ट्रस्ट आप कस्टमर से जीतेंगे, उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये हो गया आपका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आते हैं ग्रोथ। देखिए एज़ अ बिज़नेस लोन सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव अगर आप काम करते हो, फ्यूचर में जाके आप बनेंगे सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर बन सकते हो आप कोई प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में, बैंक में भी सेल्स मैनेजर पोस्ट में जा सकते हो। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा क्लस्टर मैनेजर में। तो देखिए करियर में तो ग्रो होता ही रहेगा अगर आप किसी जगह पे टाइम इन्वेस्ट करते हो तो। तो यही था आज का वीडियो। अगर इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।